नमस्कार, सुपरफास्ट छत्तीसगढ़ आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं पुनीत। खबरों की करेंगे शुरुआत। सबसे पहले मुख्यमंत्री की बात। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने केशकाल में आज बीजेपी उम्मीदवार भोजराज नाग के समर्थन में सभा को संबोधित किया और कांग्रेस को निशाने पर उन्होंने लिया है। कहा है कि कांग्रेस की सरकार ने एक भी वादा पूरा नहीं किया था, जनता को छलने का काम किया। कांग्रेस ने भ्रष्टाचार किया, शराब में घोटाला किया। आज कांग्रेस के नेता घोटाले में जेल में बंद हैं। कांग्रेस की सरकार घोटाले के पैसे से चल रही थी। बसंत सिंह पांडे, चमर सिंह पांडे, शंकरचंद पांडे, चरण मानिकपुरी 5 साल में सारा विकास के कामला रोकिस की नहीं। 26 ठन वादा रहीस, 1 ठन वादा पूरा हुई 5 साल में, 1 ठन वादा ला पूरा नहीं करीस और इसलिए छत्तीसगढ़ के जनता मोला सरकार ने बाहर कर दिन। खाली 5 साल में धोखा दे के काम हुई। छत्तीसगढ़ के जनता के साथ धोखाधड़ी, पूरे छत्तीसगढ़ ला चारागाह बना दिन, भ्रष्टाचार के गढ़ बना दिन, अपराध के गढ़ बना दिन। और रायपुर से खबर है, जहां पर सेंट्रल जेल में बंद घोटाले के आरोपियों से पूछताछ जारी है। एंटी करप्शन ब्यूरो और आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो यानी कि EOW की टीम इनसे पूछताछ में जुटी हुई है। यह आरोपी महादेव सट्टा ऐप, शराब और कोयला घोटाले के आरोपी हैं। निलंबित IAS समीर बिश्नोई, जो कोयला घोटाले में मुख्य आरोपी हैं, कारोबारी सूर्यकांत तिवारी, सुनील अग्रवाल। स्पेशल कोर्ट से अनुमति के बाद इन लोगों से टीम पूछताछ करने में जुटी हुई है। और EOW के टीम आज तीसरे दिन भी रायपुर के सेंट्रल जेल पहुंची हुई है। कोल स्केम, महादेव सट्टा ऐप सहित अन्य जो स्केम है, जो भ्रष्टाचार के जो आरोप लगे हैं, उन आरोपियों से एक एक करके जो आरोपी हैं उनसे पूछताछ की जा रही है। लगातार ये तीसरे दिन है, वो पूछताछ जारी है और 29 तारीख से लेकर के 2 अप्रैल तक की पूछताछ की अनुमति विशेष कोर्ट ने दी है। और अभी फिलहाल कोई भी ब्यौरा ACB और EOW की टीम देना नहीं चाह रही है और पूछताछ आरोपियों से लगातार जारी है। कैमरा पर्सन AM नवीन के साथ युगल तिवारी, न्यूज़ 18 रायपुर, छत्तीसगढ़। उधर घोटाले के आरोपियों से पूछताछ पर मंत्री OP चौधरी ने प्रतिक्रिया दी और कहा कि जिन लोगों ने भी घोटाले किए हैं उनके खिलाफ जांच एजेंसियां कार्रवाई करने में जुटी हुई हैं। ED की टीम ने जांच में करोड़ों रुपए और दस्तावेज भी जब्त किए हैं। इस मामले पर कोई राजनीति नहीं हो रही है। जिन मामलों में कैश बरामद हुए हैं, गोल्ड बरामद हुए हैं, संपत्ति ED ने सार्वजनिक की है, कोर्ट में एविडेंस के आधार पर, साक्ष्यों के आधार पर न्यायपालिका में सुनवाई चल रही है, न्यायपालिका उनको जमानत नहीं दे रही है। ऐसे मामलों में आज पूछताछ हमारी सरकार के में एजेंसियों के माध्यम से हो रहा है। तो इनके पेट में दर्द हो रहा है या अनावश्यक उसे राजनीतिक ब्लेम गेम करना चाहते हैं, जबकि भाजपा का मोदी जी के नेतृत्व में स्पष्ट सिद्धांत है, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। जांजगीर चांपा में डिप्टी CM विजय शर्मा ने बघेल के EVM पर दिए बयान को लेकर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस जब जीतती रहती है तब तक तो सब ठीक चलता है, कांग्रेस को कोई दिक्कत नहीं होती, और जब कांग्रेस की हार होने लगती है तो EVM में सेटिंग और हिंदू मुस्लिम की बात कांग्रेस फैलाने लग जाती है। मैं कवर्धा का विधायक हूँ। मैं कवर्धा का विधायक हूँ। कवर्धा में जब मोहम्मद अकबर चुनाव जीते थे तो क्या वो मुसलमान नहीं थे और कवर्धा की जनता हिंदू नहीं थी? तब हिंदू मुस्लिम नहीं हुआ। और जब आज वो हार गए प्रचंड मतों से तो हिंदू मुस्लिम हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? ऐसी बताया गया सबको। जब पिछली बार इनकी प्रचंड बहुमत की सरकार बनी इनकी कांग्रेस की, तब EVM ठीक था। अभी EVM गड़बड़ हो रहा है, वो हार का डर सता रहा है। इधर रायपुर में बीजेपी के चिकित्सा प्रकोष्ठ के सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें प्रदेश के चिकित्सा मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, संगठन मंत्री पवन साय और रायपुर से बीजेपी के लोकसभा उम्मीदवार बृजमोहन अग्रवाल शामिल हुए। बृजमोहन अग्रवाल फिर कांग्रेस के ऊपर निशाना साधने लगे। कहने लगे कि कांग्रेस के अकाउंट फ्रीज होने पर कहने लगे कि जो जैसा करता है वो उसे वैसा ही भरना पड़ता है। बघेल सरकार पर हमला उन्होंने बोल दिया। कहा कि कांग्रेस की सरकार ने 5 साल में पूरे छत्तीसगढ़ के विकास को रोक रखा था। तो उनके जाने का समय आ गया है और जब से इंडी बना है तब से तो
कांग्रेस पार्टी को छोड़कर बाकी पार्टियां आधी हो गई हैं। मुझे लगता है कि इस बड़े आयोजन के बाद तो इंडी समाप्त होने के कगार पर चला जाएगा। सर, चिकित्सा एक बार फिर से अकाउंट को फ्रीज किया गया। जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। मुंगेली से खबर। बिलासपुर से बीजेपी उम्मीदवार तोखन साहू ने कांग्रेस उम्मीदवार देवेंद्र यादव को निशाने पर लिया और कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस ने भ्रष्टाचारी और घोटालेबाज को उम्मीदवार बनाया है जो ईडी के रडार पर है। तो ईडी के रडार में है, जिनकी अग्रिम जमानत जब्त हो गई है, ऐसे व्यक्ति को कांग्रेस पार्टी प्रत्याशी बनाए हैं। तो ये कांग्रेस पार्टी की मानसिकता है कि जो भ्रष्टाचारी हैं, जो घोटालेबाज हैं, उसको न्यायधानी जैसे लोकसभा सीट पर वो प्रत्याशी बनाए हैं, तो न्यायधानी की जनता उनको रिजेक्ट करेगी, वापस भेजेगी। उधर रायपुर में दीपक बैज ने बीजेपी के नेताओं के द्वारा बैज के पक्ष लिए जाने पर प्रतिक्रिया दी और बीजेपी को सबसे पहले अपना घर देखने की नसीहत दे डाली। बीजेपी खुद सुरक्षित नहीं है ये कहते नजर आए और कहा कि कांग्रेस के घर में झांकने का काम बीजेपी अभी कर रही है, इसे बंद कर देना चाहिए। दीपक बैज की चिंता करने की कोई जरूरत बीजेपी को नहीं है। उनको अजय चंद्राकर, राजेश मूणा, तामारा अग्रवाल, धर्मलाल कौशिक का हाल चाल पूछ लेना चाहिए। बीजेपी अपने घर में झांक ले और फिर कांग्रेस पार्टी पर ध्यान देने का काम करे। भारतीय जनता पार्टी को लगता है दीपक बैज से प्यार हो गया है और सबसे पहले उनको तो अजय चंद्राकर जी का हालचाल पूछ लेना चाहिए, राजेश जी का हालचाल पूछ लेना चाहिए, अमर अग्रवाल जी का हालचाल पूछ लेना चाहिए, धर्मलाल कौशिक जी का हालचाल पूछ लेना चाहिए। सबसे उससे पहले इन लोग का हालचाल पूछ लेते, फिर दीपक बैज का याद करते तो ज़्यादा अच्छा रहता। इसलिए भारतीय जनता पार्टी अपने घर में पहले झांक ले, फिर बाद में कांग्रेस पार्टी में झांके। आपको कैसे? उधर छत्तीसगढ़ में जमीन की रजिस्ट्री में 30% तक की छूट की योजना आज खत्म हो गई। पिछली सरकार ने रजिस्ट्री में 30% तक की छूट का प्रावधान किया था, लेकिन साइज सरकार ने आते ही ये छूट को खत्म कर दिया है। डिप्टी सीएम अरुण साव इसके पीछे तर्क दे रहे हैं, कह रहे हैं कि कांग्रेस ने दरअसल अपने लोगों को लाभ देने के लिए ये पूरी योजना शुरू कर दी थी। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने भी कांग्रेस को निशाने पर लिया और कहा कि कांग्रेस ने जमीन की बंदरबाट करने के लिए रजिस्ट्री शुल्क में 30% की कटौती की थी। ओपी चौधरी ने यह भी आरोप लगाया कि मार्केट रेट और गाइडलाइन रेट में कमी कर कांग्रेस माफिया को जमीन बांटने का काम करने में लगी थी। छत्तीसगढ़ की जनता और छत्तीसगढ़ के हित में कांग्रेस पार्टी ने कोई काम नहीं किया। ये अपने लोगों को लाभ देने के लिए ये व्यवस्था उन्होंने की थी। कल हमारे वित्त मंत्री जी ने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि क्यों और किसके लिए ये किया गया था और अब हमारी सरकार में वो योजना लागू नहीं रहेगी। कांग्रेस ने 152% के माध्यम से अपने चहेतों को, भूमाफियाओं को जमीन का बंदरबाट करने के लिए जो 30% की कटौती की थी वो समाप्त होने जा रहा है। कोई नया बढ़ाने वाला विषय नहीं है और आप मार्केट रेट और जो गाइडलाइन रेट है उसमें गाइडलाइन रेट में भारी कमी करके 30% की कमी करके कांग्रेस के लोग भूमाफियाओं को, अपने हितों को जमीन बांटने का काम कर रहे थे और ये 31 मार्च तक उसकी उनका नोटिफिकेशन का डेट था, वो समाप्त हो रहा है। जमीन की रजिस्ट्री पर छूट खत्म करने पर कांग्रेस के आरोप कांग्रेस पर लगाए गए हैं, लेकिन कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने इस पर बयान दिया है और कहा कि कांग्रेस ने तो आम आदमी के लिए ये छूट दी थी, कांग्रेस ने हर व्यक्ति के लिए योजना बनाई थी, लेकिन बीजेपी ने गरीबों के जमीन खरीदने के सपने को, इस फैसले को पलटकर खत्म कर दिया। सरकार ने गरीब आदमी, ठेला खोमचा, छोटे दुकानदार, आम व्यक्ति, मध्यम वर्गीय के जमीन खरीदने के सपने को पूरा करने के लिए सरकारी गाइडलाइन दर में रजिस्ट्री के दौरान 30% छूट दिया था। इससे बहुत सारे लोग अपने जमीन खरीदकर मकान बनाने के सपनों को पूरा किए थे।
अब भाजपा के सरकार बनते ही उस 30% छूट को हटा दिया गया है। ये गरीबों के सपनों पर कुठाराघात है। वहीं छत्तीसगढ़ में जमीन रजिस्ट्री को लेकर जमकर राजनीति हो रही है और इस बीच जमीन की रजिस्ट्री कराने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी, क्योंकि आखिरी दिन था। 30% छूट का लाभ लेने के लिए हर कोई उमड़ रहा था। मार्च का आखिरी दिन होने की वजह से कलेक्टर गाइडलाइन दर पर 30% की छूट की अवधि आज दरअसल खत्म हो गई। वहीं पंजीयन के दफ्तर में टारगेट से अधिक राजस्व की आय भी हो गई। आपको बता दें कि बघेल सरकार ने 30% तक जमीन के रजिस्ट्री में छूट दी थी। इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया था। इसकी डेडलाइन या अवधि जिसे कहा जाए तो 31 मार्च यानी कि आज ये समाप्त हो रही थी। जमीन रजिस्ट्री कराने के लिए लोगों की भीड़ आज लगी हुई नजर आई। जिलों में जो टारगेट है 865 करोड़ है और अपने परसों तक की जो डाटा है वो 830 करोड़ आ गई है इनकम। अभी 3-4 दिन की इनकम इसमें और जोड़ना है। जो टारगेट है वो करीब करीब पूरा हो जाएगा। और आज की जो रजिस्ट्री है, आज पूरे ज़िले में 600 से ऊपर रजिस्ट्री होनी है और रजिस्ट्री प्रक्रिया चल रही है अभी। छत्तीसगढ़ में आचार संहिता लगने के बाद अब तक 25 करोड़ से ज्यादा की जब्ती की गई है। विधानसभा चुनाव के दौरान करीब 75 करोड़ रुपए जब्त किए गए थे और अब तक 25 करोड़ से ज्यादा की राशि, शराब और सामान जब्त किया गया। लोकसभा चुनाव की हम बात कर रहे हैं। इनमें से 5 करोड़ रुपए नकद बरामद किए गए, 50 लाख रुपए की शराब पकड़ी गई, 1.5 करोड़ रुपए का मादक पदार्थ पकड़ा गया, 1 करोड़ का सोना भी पकड़ा गया, चांदी भी पकड़ा गया। 19 करोड़ रुपए की बाकी सामग्री भी इसमें शामिल है। जो पॉलिटिकल राजनीतिक व्यक्ति द्वारा या राजनीतिक कारणों के लिए किया जा रहा होगा, उस पर कड़ी कार्रवाई करते हुए लेवल प्लेइंग फील्ड देते हुए जब्ती की कार्रवाई करना है। और ये ध्यान में भी रखना है कि कोई आम आदमी हो, उसके रोजी काम के लिए कुछ नगद का वहन कर रहा होगा तो उसको किसी भी तरह की परेशानी न हो। नगद जो है लगभग सभी विभागों का मिलके प्रदेश में ये 5 करोड़ से ज़्यादा का नगद जब्ती किया है। जो दारू की जब्ती भी बहुत बड़े पैमाने की है, उसका अगर मूल्य निकालेंगे तो लगभग 50 लाख के